बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक। देगी चरगा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम इसको घर पे बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फुल चिकन लिया है और उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो फुल चिकन के आपने ऊपर और नीचे दोनों साइड पे कट लगा लेने हैं, या तो आप जब आप चिकन लेने जाएं उन्हीं से कट लगवा लें, नहीं तो आप खुद भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर मैरिनेशन करनी है। तो इसलिए आपने दोनों साइड्स पे कट लगा लेने हैं। उसके बाद इसकी जो दोनों लेग्स हैं चिकन की, उसको आपने पकड़ के किसी भी धागे की मदद से उनको गिरा लगा दें। ये गिरा इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम इसको स्टीम करेंगे तो स्टीम करने के बाद इसको पलटना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, इसलिए आपने दोनों इसकी लेग्स को पकड़ के तो इनको गिरा लगा दें। तो उसके बाद अब हम चलते हैं जी मैरिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्याली दही लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, साथ में एक अंडा डाला है और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून कचरी पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा चिकन का टेस्ट जो है बहुत इन्हेंस होगा। और स्पाइसेस में इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून तिक्का मसाला, 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड की है। और सारे स्पाइसेस हमने अंदर ऐड कर देने हैं। और 2 लेमन का जूस इसमें मैंने डाला है, 1 टेबलस्पून इसमें हम विनीगर डालेंगे। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी मैरिनेशन रेडी हो गई है। इसी से हमने अपने फुल चरगे को जो है मैरिनेट करना है और तकरीबन 24 आवर्स के लिए हमने इसको कवर करके फ्रिज में छोड़ देना है। 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम आप रख सकते हैं, लेकिन कम टाइम नहीं रखिएगा। तो 24 आवर्स में सारे जो स्पाइसेस हैं वो अंदर तक चिकन में चले जाएंगे। तो अच्छी तरह से हमने फुल चिकन को जो कट लगे हुए थे उनमें सारा मसाला डाल देना है और अच्छी तरह से इसको मैरिनेशन लगा कर देनी है। तो अभी 24 आवर्स के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे सिंपल हम पतीला लेंगे और उसमें अपने चरगे को और साथ ही जो सारा मसाला वगैरह था वो भी हमने ऐड कर दिया है। और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट एक साइड से हम इसको स्टीम करेंगे। और उसके बाद हम इसकी साइड को टर्न करेंगे बहुत ही एहतियात के साथ। और उसके बाद फिर हमने दूसरी साइड से भी इसको 8 से 10 मिनट स्टीम करना है। दोनों साइड को आपने 8 से 10 मिनट इनको स्टीम करना है। टोटल 20 मिनट मैंने इसको स्टीम किया है। उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है और अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद फिर हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे, वो है फ्राइंग का प्रोसेस। आप लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आई है और मसाला कितनी अच्छी तरह से लगा हुआ है। तो अभी यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल को आपने तेज़ आंच पे गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। और फिर हम इसमें चरगा रखेंगे और इसको फ्राई करेंगे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे। और तकरीबन 10 मिनट हमने 10 से 12 मिनट एक साइड से इसको फ्राई करना है और 10 से 12 मिनट ही हमने इसको दूसरी साइड से फ्राई करना है। तो जैसे ही इसका एक साइड पे कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे और फिर दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ चुका है और बिल्कुल बहुत ही शानदार इसका कलर आया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही आला है। तो आप लोग इसको ऐसे ही फुल स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तो दूसरी साइड से भी हमने तकरीबन 10 मिनट इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। और उसके बाद हमने निकाल लिया और अभी मैंने इसमें डाला है चाट मसाला और लेमन। तो ये थी जी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप रेस्टोरेंट का चरगा भी भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े का और बहुत ही यमी बनता है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।